दंतेवाड़ा जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष गुप्ता ने गीदम के प्रसिद्ध सराफा व्यापारी चांडक मल सोनी के साथ गंभीर मारपीट और जातिगत गाली गलौज किया। मिली है जानकारी जिसमें बताया गया है कि चांडक मल सोनी गीदम क्षेत्र के प्रतिष्ठित सराफी व्यापारी हैं। स्वामित्व होटल परिसर में गणपति रेस्टोरेंट नाम से एक रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा था। यह रेस्टोरेंट भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष गुप्ता को किराए पर दिया गया था। आरोप है कि पिछले 7-8 महीनों से रेस्टोरेंट का किराया उपलब्ध न होने की वजह से पैसे वसूलने पर चांडक मल सोनी कई बार संपर्क करने के बाद स्वयं संतोष गुप्ता के निवास पर पहुंचे तो वहां विवाद हो गया। इस दौरान संतोष गुप्ता ने उनके साथ मारपीट की और जातिगत अपशब्दों का प्रयोग भी किया। जिला ब्यूरो चीफ भुवनेश्वर ठाकुर की रिपोर्ट। दिनांक 13 जनवरी 2026 को थाना गीदम में एक व्यापारी हैं अपने चांडक मल सोनी जी, उनके द्वारा एक शिकायत संतोष गुप्ता जी के विरुद्ध में आई है, जिसमें उन्होंने घर पे बुला के मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के संबंध में आवेदन दिया हुआ है। क्यों ऐसा मतलब आवेदन दिया गया है? क्या है पूरी कहानी उसमें? आवेदन के अनुसार अभी तक चांडक मल सोनी और संतोष गुप्ता जी के बीच में कुछ आपसी लेन देन था, जिस संबंध में इनके बीच में कुछ विवाद था। इसी संबंध में चांडक मल सोनी द्वारा ये आवेदन दिया गया है कि उन्होंने घर बुला के इन्हें जान से मारने की धमकी कर मारपीट की है। क्या आवेदन में सीसीटीवी फुटेज का भी कोई जिक्र है? किसी लड़की का भी जिक्र है क्या? जांच के बाद हम लोग स्थिति क्लियर हो पाएगी, लेकिन मेन जो इसमें पॉइंट है वो जान से मारने की धमकी और मारपीट के संबंध में ही है। एफआईआर कब तक दर्ज हो जाएगी सर इस मामले को लेकर? इसमें एफआईआर जो है इसमें विस्तृत जांच के बाद ही अपन कर पाएंगे। पहले जांच पूरी कर लें, उसके बाद फिर अपन एफआईआर कर लेंगे। आवेदन के आधार पर किन किन धाराओं में कट कर लें के साथ यही हरकत, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम लोग चूँकि हमारे वरिष्ठ हैं, हम चाणक मल जी को बचपन से जान रहे हैं, बहुत ही सज्जन व्यक्ति। और यहाँ का जो भी व्यापारी है वो सारे मतलब सारे व्यापारियों के साथ हमारे वैसे भी पारिवारिक संबंध है, हम इनको बहुत अच्छे से जान रहे हैं। और इतने सीधे व्यक्ति के साथ उन्होंने मतलब मारपीट करना और अपने पद का दौर दिखाना गलत बात है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। दूसरा, पूरी कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ भी है। हम इस मामले को लेकर थाने भी गए थे, टीआई से भी बात हुई है। अभी पहली प्राथमिकता के तौर पे आवेदन दिया गया है, अभी मुलायजा के लिए ले जा रहे हैं। उसके बाद एफआईआर हम करवा रहे हैं। अगर एफआईआर नहीं होती है तो पूरा कांग्रेस पार्टी इस पूरे व्यापारी संघ के साथ खड़ा है और अंतिम लड़ाई तक खड़े रहेगा जब तक बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष है उस पर कार्रवाई नहीं होती तब तक कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो फिर क्या आगे रणनीति रहेगी? बिल्कुल, हम लोग अभी चर्चा भी की है, इससे पहले भी। अभी फिर हम लोग ने ये तय किया है कि इसके बाद हम लोग फिर बैठेंगे, एफआईआर कर रहे हैं। एफआईआर होने के बाद कार्रवाई नहीं होती है, कोई मंत्री या नेताओं के फोन के दबाव में अगर टीआई एसपी कार्रवाई नहीं करते तो उनके खिलाफ में हम लोग आंदोलन करेंगे। पत्रकारों पर भी गाली गलौज का मामला सामने आया, आज तक एफआईआर नहीं। आज बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है यहाँ। एक व्यापारी है हमारे प्रतिष्ठित, हमारे समाज के बहुत ही वरिष्ठ हैं, चांडक मल सोनी जी। आप देख पा रहे होंगे जेआर पहले सोनी का है। और यहाँ पर एक संतोष गुप्ता जो कि वर्तमान में जिला अध्यक्ष है भाजपा के दंतेवाड़ा जिले से, उन्होंने यहाँ किराए में अपना रेस्टोरेंट खोल रखा है। और जैसे कि हमें जानकारी लगी है कि लगभग 10 महीने हो गए उन्होंने अभी तक न तो किराया दिया है किसी प्रकार का और न ही जो है रेस्टोरेंट खाली किया है। अब आज जब ये उनके घर पहुँचे अपना किराया लेने के लिए तो इनके साथ में उन्होंने गुंडागर्दी की, मारपीट की, गाली गलौज किया। और एक सामाजिक जो गाली होती है, मैं कहूँगा तो शायद मुझे शर्म भी आ रही है कहने में, और सामाजिक स्तर पर भी इन्हें गाली गलौज किया गया, इनके साथ मारपीट की गई। और ये चेहरा दर्शाता है, मैं ये नहीं कहता कि किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी के व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वो किसी भी स्थानीय लोगों से, गरीबों से, व्यापारियों से बदसलूकी करे, मारपीट करे। और ऐसे गुंडा तत्व लोगों को यदि कोई पार्टी यहाँ का उच्च पद देती है तो मुझे लगता है बहुत ही शर्म की बात है। और जहाँ तक कथनी और करनी में भी मुझे ऐसा लगता है कि फ़र्क आ जाता है। पार्टी एक और जो है विकास और बाकी चीज़ों की बात करती है। स्थानीय व्यापारियों के लिए जीएसटी महोत्सव मनाया गया, आपने देखा होगा।
और एक तरफ जो है व्यापारियों की पिटाई कर रही है बीजेपी वाले कुछ लोग हैं ऐसे जो व्यापारियों को पीट रहे हैं। तो ये समाज के सचिव होने के नाते मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और आज दक्षिण बस्तर सराफा के सारे जितने भी हमारे सदस्य हैं वो बहुत ही आक्रोशित इस घटना के बाद से, और वो सब यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। हम लोगों ने जाके आवेदन दे दिया है FIR के लिए। यदि पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं करती है, पुलिस के ऊपर यदि कोई दबाव बनता है राजनीति, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। नहीं हुआ तो हम अनशन भी करेंगे। और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए ताकि व्यापारी सुरक्षित माहौल में व्यापार कर सकें। धन्यवाद। जिला अध्यक्ष संतोष गुप्ता ने मेरे साथ में मारपीट किया। क्यों मारपीट की, कैसे मारपीट हुई आपके साथ, पूरी मुझे घटनाक्रम घर बताओ। बुलाया था कि मुझे इसका रेस्टोरेंट का भाड़ा लेना था कि मैं इसके घर गया था, बुलाया था। तो मैं घर जाके बैठा और जैसे ही सुबह में बैठा तो मैं बोला मेरे पास पैसे जरूर आते थे। तो बोलता है कि तुम मेरे बार बार मेरे को बेइज्जती कर रहे। मैंने कहा कि मैं घर आके दादागिरी कर रहे थे, मेरे कालर पकड़े, कालर पकड़ जाकर मेरे को यहाँ मारा। उसके बाद में मैं मेरे को बोला कि मेरे घर आके मेरे दादागिरी कर रहा है। तो मैं तुरंत उसके घर से बाहर निकला। तुरंत बाहर निकला तो मेरे पीछे से उसने मेरे लात मारा और बोले तुम सोनार मदद तो लोग जो मेरा क्या करते तो कर लेना, उठा लेना। मैं किसी भी संतोष गुप्ता जिला में कार्य करता हूँ। ये कौन है संतोष गुप्ता? संतोष गुप्ता जिला अध्यक्ष किस पार्टी के हैं? भाजपा पार्टी के बीजेपी। आप किराया किस चीज़ का लेने गए थे? मैं रेस्टोरेंट उसको भाड़े में लिया है, रेस्टोरेंट भी दिया है मेरे, और ऊपर रूम भी है, दुकान है समाता के लिए भी। कितना किराया मिलता है? मेरा 40,000 का महीना था। कुछ दिन उसने दिया, उसके बाद बोला मेरा चल नहीं रहा है, मेरा घाटा हो रहा है। तो मेरे बोला 35,000 दूँगा। तो मैं चलो 35,000 दे दो। उसके बाद में मैंने उसको बोला कि भाई एग्रीमेंट करा दे। बोले हाँ करवा लेंगे। एग्रीमेंट करवा दे, बोले हाँ करवा लेंगे। ऐसे करते टाल मटोल भी करता गया। आज तक एग्रीमेंट नहीं कराया और पिछले 10 महीनों से मुझे उसके भाड़ा भी लेना है जो कि मुझे आज तक नहीं मिला। होटल में रेस्टोरेंट है या फिर और कुछ है? होटल में रेस्टोरेंट भी है, रूम्स है, मेरे रूम लगते हैं डेली। तो रूम में आते दिनों रूम सप्लाई भी देते हैं, इसीलिए मेरा रेस्टोरेंट और होटल दोनों साथ में चलते हैं। रूम का सप्लाई कितना मतलब? रुपए था मासिक किराया? मासिक किराया बात 40,000 का महीने में हुई थी, मगर ये 35 देता था, मगर मैं उसके 35 रूम का सप्लाई का मतलब क्या है? रूम में सब जैसे कोई आते हैं तो गेस्ट लोग आते हैं तो रुकते हैं, तो उनके लिए जैसे चाय पानी खाना रूम में सर्विस देते हैं। आपने पुलिस थाने में आवेदन दे दिया? मैंने पुलिस थाने में आवेदन दे दिया और क्या FIR हुई? FIR अभी तो नहीं हुई, मैंने आवेदन दिया। आवेदन में आपने CCTV का कोई जिक्र किया है, वो क्या मामला है? कौन सी CCTV आपके पास है? है इसको क्या है, चौथे मंजिल में आने जाने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी ये वहाँ से जाता था और 1-2 घंटा रुक के, घंटा 1.5 घंटा रुक के वापस आता था। किसके साथ जाता था? पहले वो रेस्टोरेंट में कोई लड़की है वो चले जाती थी, बाद में यही जाता था। आज मेरी होटल है, इससे पहले भी इस लड़की के एक और ऐसे ही FIR करवाई थी लड़के के खिलाफ। तो मेरे होटल का नाम मिलना हुआ था कि होटल दिया प्लस में ऐसा काम हो रहा है। ये मेरे को जब पता चला तो मैंने CCTV फुटेज देखा, तो उसमें मेरे को ये संतोष गुप्ता और लड़की दोनों एक दूसरे के आते जाते थे। तो मैंने इसकी आज बहुत ये आरोप बड़ा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनका जो है राजनीतिक नीचा करना चाह रहे हैं? क्या कुछ आपके पास उसके प्रमाण है? प्रमाण मेरे पास CCTV है और मैं क्या बोलूं? क्या वो लड़की इस बात को बोल रही है कि ऐसा होता है? ठीक है।